हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव वास्तव में नंदी पर सवार होते हैं या यह किसी गहरे रहस्य का संकेत है? क्या शिव जी केवल एक बैल की सवारी करते हैं या फिर यह कोई दिव्य संकेत है जिसे समझने की आवश्यकता है? मंदिरों में नंदी को हमेशा शिवलिंग के सामने बैठे हुए दिखाया जाता है। उनके 3 पैर मुड़े रहते हैं और केवल एक पैर आगे होता है। क्या यह मात्र मूर्ति कला की शैली है या इसके पीछे कोई गूढ़ संकेत छिपा है? हर हर महादेव दोस्तों, वास्तव में नंदी केवल शिव जी का वाहन नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन कलयुग में सत्य, तप और दया कमजोर हो चुके हैं, केवल दान ही शेष बचा है। यही कारण है कि नंदी के 3 पैर मुड़े रहते हैं और सिर्फ एक पैर आगे बढ़ा रहता है। यह संकेत देता है कि अब केवल दान ही धर्म का अंतिम स्तंभ बचा है। इसके साथ ही नंदी को शिव मंदिरों में गर्भगृह के बाहर इसलिए रखा जाता है ताकि भक्त पहले धर्म के दर्शन करें और फिर शिव की आराधना करें। यही कारण है कि मंदिरों में नंदी के कान में प्रार्थना कही जाती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति धर्म के माध्यम से शिव से नहीं जुड़ता तब तक उसकी प्रार्थना अधूरी रहती है। नंदी और शिव जी का दिव्य मिलन। तो दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि नंदी शिव जी के पास कैसे आए। महर्षि शयाद, जो महान तपस्वी थे, संतान प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने स्वयं शयाद मुनि के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद जब शयाद मुनि भूमि जोत रहे थे तो उन्हें धरती से उत्पन्न एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ। उन्होंने अपार आनंद से उसका नाम नंदी रखा। नंदी जैसे जैसे बड़े हुए उनमें अद्भुत तेज और शक्ति प्रकट होने लगी, जिससे शयाद मुनि अत्यंत प्रसन्न थे। जब नंदी युवा हुए तब भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक 2 मुनि शयाद मुनि के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि वे अल्पायु हैं। यह सुनकर शयाद मुनि अत्यंत दुखी हो गए। जब नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं सोचा, बल्कि केवल अपने पिता के दुख को दूर करने का उपाय करने लगे। नंदी ने निश्चय किया कि वे अपने पिता के इष्ट भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे ताकि उनके पिता को संतोष मिले और इस संकट का समाधान हो सके। नंदी ने गहन तपस्या प्रारंभ की, जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने नंदी की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम को देखकर उन्हें अमृत का वरदान दिया और कहा कि अब वे शिव के अभिन्न अंग होंगे। भगवान शिव ने नंदी को अपना वाहन और गणों का प्रमुख घोषित किया और आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई भक्त शिव के दर्शन करेगा तो पहले उसे नंदी के दर्शन करने होंगे। इस दिव्य मिलन के पश्चात नंदी सदा शिव जी के साथ रहने लगे। वे केवल शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके संदेश वाहक और प्रिय भक्त भी बने। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। नंदी की श्रद्धा और समर्पण ने उन्हें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाया और वे शिव जी के सबसे प्रिय सेवक बने। नंदी की शारीरिक विशेषताएं। नंदी का स्वरूप अत्यंत विशाल, प्रभावशाली और दिव्य है। वे एक शक्तिशाली बैल के रूप में प्रकट हुए हैं, जिनका शरीर गौरवर्ण और प्रकाशमान है। उनका शरीर इतना तेजस्वी है कि वे दूर से ही चमकते प्रतीत होते हैं। उनकी बड़ी उन्नत काया शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। नंदी की आंखें गहरी, शांत और करुणामय हैं, जो उनकी भक्ति और निष्ठा को दर्शाती हैं। उनका सिर ऊंचा उठा हुआ है, जो उनकी अटूट श्रद्धा और साहस का संकेत देता है। उनकी बड़ी और सशक्त सींगें, जो धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। उनके दिव्य व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती हैं। उनका शरीर बलशाली और दृढ़ है, जो यह दर्शाता है कि वे समस्त शिवगणों के प्रमुख हैं। उनकी पूंछ लंबी और सुडौल है, जो शक्ति और शुद्धता को दर्शाती है। उनके खोर इतने मजबूत हैं कि वे किसी भी पर्वत या धरती को हिला सकते हैं। फिर भी वे शिव जी के सानिध्य में शांत और स्थिर रहते हैं। नंदी का पूरा स्वरूप भक्ति, शक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम है। वे न केवल शिव जी के वाहन हैं बल्कि उनके सबसे प्रिय गण, सेवक और संदेश वाहक भी हैं। उनका तेजस्वी और विशाल स्वरूप यह बताता है कि सच्ची भक्ति की भक्ति और निष्ठा उसे दिव्यता प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, अब हम नंदी और शिव जी के कुछ रोचक व हास्य से भरे हुए किस्सों के बारे में जानते हैं। प्रथम किस्सा, जब नंदी ने माता पार्वती को मंदिर में घुसने नहीं दिया। शिव जी ध्यान में थे और नंदी को आदेश मिला था कि कोई भी भीतर ना आए। माता पार्वती आई, लेकिन नंदी ने उन्हें रोक दिया। जब उन्होंने कहा कि वे स्वयं शिव जी की अर्धांगिनी हैं, तब भी नंदी अपने कर्तव्य पर अड़ग रहे। शिव जी ने यह देखकर मुस्कुराते हुए उनकी भक्ति की सराहना की और सिखाया कि कर्तव्य के साथ साथ बुद्धिमानी भी आवश्यक होती है। दूसरा किस्सा, जब नंदी ने शिव जी के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया। नंदी ने प्रेम से शिव जी के लिए प्रसाद बनाया, लेकिन पहले खुद उसका स्वाद चखा। जब शिव जी ने पूछा तो नंदी बोले, मैं देख रहा था कि आपके योग्य यह प्रसाद है या नहीं। शिव जी यह सुनकर हंस पड़े और कहा, तुम्हारी भक्ति अनोखी है नंदी।
तीसरा किस्सा, जब नंदी ने शिवजी के लिए नृत्य प्रतियोगिता की शर्त रखी। कैलाश पर नृत्य प्रतियोगिता हुई और नंदी ने गर्व से कहा कि कोई भी शिवजी से बेहतर नृत्य नहीं कर सकता। जब शिवजी ने तांडव में अपनी दिव्यता प्रकट की तो नंदी ने आत्मविश्वास से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि शिवजी से श्रेष्ठ कोई नहीं। शिवजी यह सुनकर हंस पड़े और बोले, नंदी, तुम्हारी भक्ति के आगे मैं भी हार मानता हूँ। नंदी और शिवजी का अतुलनीय प्रेम। एक बार जब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, एक बार ऋषियों और देवताओं ने नंदी का अपमान किया। नंदी आहत हो गए। तब शिवजी ने अपने प्रिय भक्त की आंखों में आंसू देखे तो उनका क्रोध भड़क उठा। उनकी तीसरी आंख खुलने लगी और सारा कैलाश कांपने लगा। भयभीत होकर देवताओं और ऋषियों ने नंदी से क्षमा मांगी। शिवजी ने कहा, नंदी, तुम मेरे केवल सेवक नहीं, मेरे आत्मा का अंश हो। तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, तुम्हारा सम्मान ही मेरा सम्मान है। उस दिन से सभी को यह समझ आ गया कि नंदी केवल शिवजी के वाहन नहीं बल्कि उनके सबसे प्रिय भक्त हैं। तो दोस्तों, अब हम नंदी से मिलने वाली कुछ मानवीय शिक्षाओं के विषय में जानते हैं। प्रथम शिक्षा, अटूट भक्ति और समर्पण। सच्ची निष्ठा और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी शिक्षा, धैर्य और सेवा। बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। तीसरी शिक्षा, धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। सत्य, तप, दया और दान का पालन करना चाहिए क्योंकि धर्म ही शिव तक पहुंचने का मार्ग है। चौथी शिक्षा, गुरु और ज्ञान के प्रति श्रद्धा। नंदी शिवजी के परम शिष्य थे। गुरु का ज्ञान जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। पांचवी शिक्षा, अपमान सहकर भी धैर्य न खोना। नंदी ने अपमान सहा लेकिन धैर्य नहीं खोया। सच्ची शक्ति आत्म संयम में होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि नंदी हमें सिखाते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती बल्कि सच्ची भक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना है। उनकी कहानियां हमें धैर्य, समर्पण, सेवा, धर्म और निस्वार्थ प्रेम का महत्व समझाती हैं। यदि हम नंदी की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं और शिवजी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नंदी के बाद वासुकी की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव के गले में लिपटा यह नाग कौन है? क्या यह मात्र एक सर्प है या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? शेषनाग और वासुकी का क्या संबंध है? विष्णु के पास शेषनाग क्यों है और शिव के गले में वासुकी क्यों लिपटे हैं? क्या दोनों एक समान हैं या इनके बीच कोई गहरी भिन्नता छिपी हुई है? वासुकी का विष कितना प्रचंड है और यह कौन से तंत्र मंत्र और ऊर्जा का वाहक है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको एक अलग ही लोक में ले जाएगी। एक ऐसा लोक जहां सर्पों की शक्ति देवताओं तक को प्रभावित करती थी, जहां नागों का प्रभुत्व पूरी सृष्टि पर था और जहां वासुकी का नाम भय, शक्ति और भक्ति का प्रतीक था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वासुकी नाग कौन है और इनका नाम क्या दर्शाता है। वासुकी नाग नागराज के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका नाम वासुकी दो शब्दों से मिलकर बना है। वासु जिसका अर्थ है धन या संपत्ति और की जिसका अर्थ है धारण करने वाला, अर्थात जो अपार संपत्ति, आध्यात्मिक शक्ति और गूढ़ रहस्यों को धारण करता है वही वासुकी है। यह केवल भौतिक संपत्ति की बात नहीं बल्कि आत्मिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात भी है। वासुकी की उत्पत्ति कैसे हुई? वासुकी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से पहले हो चुकी थी। वे महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र थे। कश्यप ऋषि ने अपनी कई पत्नियों से विभिन्न प्रजातियों की संतानों को जन्म दिया था। वासुकी नाग शिव के पास कैसे आए? वासुकी नाग, जो नागलोक के राजा और भगवान शिव के परम भक्त थे, सदा शिवजी के चरणों में रहने की इच्छा रखते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब वे निरंतर भगवान शिव की आराधना में लीन रहने लगे, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए एक रस्सी की आवश्यकता को महसूस किया तो स्वयं वासुकी ने आगे आकर इस कार्य के लिए अपना शरीर अर्पित किया। मंथन के दौरान निकले हलाहल विष ने जब समस्त सृष्टि को संकट में डाल दिया, तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। वासुकी इस घटना से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने और भी अधिक श्रद्धा के साथ शिवजी की उपासना आरंभ कर दी। उनकी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा नहीं है बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। वासुकी काल, भय और ऊर्जा के प्रतीक हैं और भगवान शिव का उन्हें अपने गले में धारण करना यह दर्शाता है कि वे मृत्यु, समय और संहार के पूर्ण स्वामी हैं। यह कथा यह भी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण करने वाले भक्त चाहे किसी भी योनि में हो, भगवान शिव के समीप स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वासुकी के कितने फन हैं और ये अलग अलग संख्याओं में कब दर्शाए जाते हैं? वासुकी को सामान्यतः 7 फनों वाला माना जाता है, लेकिन कई ग्रंथों में इन्हें हजारों फनों वाला भी बताया गया है। जब वे शिव के गले में विराजमान होते हैं तो प्रायः 7 फनों वाले रूप में दिखते हैं, लेकिन जब वे अपनी पूरी महाशक्ति में होते हैं तब वे सहस्त्र फनी स्वरूप में प्रकट होते हैं। वासुकी का स्वरूप तथा शारीरिक विशेषताएं। वासुकी का शरीर अत्यंत विशाल और प्रभुत्वशाली है। उनकी त्वचा चमकीली और स्फटिक के समान आभा युक्त थी। उनका कंठ मणियों से सुसज्जित और ऐसा था जिसमें नागमणि जैसी अद्भुत दिव्य वस्तु विद्यमान थी।
वासुकी नाग किसका अवतार माने जाते हैं? कुछ पौराणिक ग्रंथों में वासुकी को भगवान शिव का ही एक अंश माना जाता है, जो विष शक्ति के नियंत्रण और शिव की ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने के लिए अवतरित हुए थे। वासुकी के मित्र और शत्रु कौन हैं और क्यों? वासुकी के सबसे गहन मित्र स्वयं शिव हैं, क्योंकि वे उनके सबसे बड़े आराध्य भी हैं। वहीं उनका सबसे बड़ा शत्रु गरुड़ को माना जाता है। नागों और गरुड़ों के बीच में शत्रुता बहुत पहले से चली आ रही है तथा इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और इसका मुख्य कारण विंता और कद्रू के बीच हुआ शाप है, जो कि आपस में बहनें थीं। वासुकी का विष कितना जहरीला है? वासुकी का विष इतना प्रबल है कि यदि समुद्र मंथन में इसका प्रयोग हो जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। यह विष हलाहल के समान तो नहीं, लेकिन अन्य किसी भी विष की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।